प्रिय विद्यार्थियों, हम विभिन्न आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत पूंजीवादी प्रणाली के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों को विश्व का तृतीय देश भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बाजार यंत्र के संचालन के साथ राज्य की भूमिका भी पाई जाती है। इसमें सरकार प्रायः सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योग जैसे रेलवे, सड़क, यातायात, डाक एवं तार, टेलीफोन, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि की व्यवस्था स्वयं करती है। दूसरी ओर उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग निजी उद्यमियों द्वारा चलाए जाते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का संचालन मूल तंत्र यानी मांग पूर्ति की शक्तियाँ एवं सरकारी निर्देशों अर्थात दोनों के अनुसार होता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली के हम निम्न 3 रूप हो सकते हैं। पहला, मिश्रित बाजार प्रणाली। इसमें बाजार तंत्र की प्रधानता रहती है तथा राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है। राज्य की विकास संबंधी क्रियाओं में सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। दूसरे, नियोजित मिश्रित प्रणाली। इसमें नियोजन एवं राज्य की भूमिका प्रमुख होती है तथा बाजार तंत्र सहायक के रूप में कार्य करता है। योजना आयोग के द्वारा लक्ष्य निर्धारित होते हैं जिससे सार्वजनिक एवं निजी उद्यमों के बीच समन्वय स्थापित होता है। तीसरा, बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात उदारवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जिसमें नियोजन तो हो पर बाजार तथा निजी क्षेत्रों की भागीदारी के प्रति अधिक उदारवादी नीति अपनाई जाती हो तो इसे उदारवादी व्यवस्था या बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्था धीरे धीरे बाजार व्यवस्था की ओर बढ़ती है। इसमें नियोजन का स्वरूप निर्देशात्मक होता है। भारत में नव आर्थिक सुधार जो कि 1991 से शुरू हुए थे के बाद यह प्रणाली प्रचलित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री ऑल्विन एच हैंसन ने दोहरी आर्थिक प्रणाली तथा प्रोफेसर लर्नर ने नियंत्रित आर्थिक प्रणाली कहा है। ये ध्यान में रखने योग्य है कि नियोजन के अभाव में किसी आर्थिक व्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप के रहने के बावजूद भी उस देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें राज्य हस्तक्षेप सुचारू रूप से कार्यशील नहीं हो पाता है, वरन बिखरा रहता है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्यों। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न कारणों से मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पहला पॉइंट है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व भी। तीसरा, आर्थिक नियोजन व्यवस्था। चौथा, लाभ प्रेरित वस्तु उत्पादन। बाजार तंत्र द्वारा आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन, एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ, राशनिंग आदि की व्यवस्था। उपरोक्त जो कारण हैं उनमें से पहला कारण, तीसरा कारण और 7वां कारण ये समाजवादी व्यवस्था के तथा दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां ये कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्यों अपनाई गई। स्वतंत्रता के समय हमारे देश के सामने विकास के निम्न 3 विकल्प रास्ते थे। पहला पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद एवं तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्रता प्रदान करते समय विरासत में भीषण गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय एवं आय की असमानता तथा अनुचित ढंग से दोहन करके कंगाल बना दी गई अर्थव्यवस्था का रूप दिया था। हमने स्वतंत्रता संघर्ष समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करने का संकल्प लेकर लड़ा था, लेकिन आज़ादी के बाद हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को विकसित नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ एक तरफ गरीबी एवं बेरोजगारी का भंडार था तो वहीं दूसरी तरफ समाजवाद के संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव भी था। इस प्रकार हम निजी निवेश, लाभ की प्रेरणा शक्ति आदि पूंजीवादी गुणों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन हम पूर्णतया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप को भी नहीं अपना सकते थे। इसके मुख्य रूप से 2 कारण थे।
स्वतंत्रता संघर्ष में समाजवाद का स्वप्न देखना गया था। दूसरा, स्वतंत्रता के समय हमारे सामने समस्याएं विकराल थीं, परंतु उनको हल करने के साधन सीमित थे। अतः चतुर्मुखी विकास के लिए औद्योगिकरण हमारी मूलभूत आवश्यकता बन गई थी, जिसके लिए संरचनात्मक सुविधाओं, रेलवे, सड़क, वायुयान, संचार, डाक, बिजली, पानी आदि आधारभूत उद्योगों, लोहा एवं इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग आदि का विकास एक आवश्यक शर्त होती है। संरचनात्मक एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करने में निजी क्षेत्र असमर्थ था, क्योंकि इन उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसका निजी क्षेत्र के पास अभाव था। साथ ही निजी क्षेत्र के पास प्रबंधन की योग्यता भी नहीं थी तथा दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाले इन उद्योगों में अपनी पूंजी को जोखिम में डालने की शक्ति भी निजी क्षेत्र के पास नहीं थी। अतः इस समय नियंत्रणहीन मुक्त अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी प्रणाली के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। साथ ही मार्क्सवादी विचारधारा के विचार से हम प्रभावित तो थे, लेकिन उसे प्राविधि स्तर पर नहीं। फलतः हमने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व वाले मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप चुना। इस प्रकार भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के प्रमुख कारण थे, जो कि निम्न है। पहला कारण था पूंजीवाद के अवगुणों को कम करना। दूसरा, पूंजी की कमी को पूरा करना। तीसरा, प्रशासन की कुशलता वृद्धि की संभावना के लिए। चौथा, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए। पांचवा, आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक लगाने तथा गरीबी, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं को खत्म करना इत्यादि। धन्यवाद।